हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएम्स बॉडी बिल्डिंग में आपका स्वागत है। और टुडे हम लोग बात करने वाले हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट, बॉडी बिल्डर्स एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। सो मोस्टली क्या होता है कि बॉडी बिल्डर्स की दुनिया में सब लोगों को एक ही क्वेश्चन होता है कि जब हम लोग वेजिटेरियन में से नॉन वेजिटेरियन में डाइवर्ट जब होते हैं तो हमारा इम्प्रूवमेंट जो होता है, स्टेमिना, एंड्योरेंस, मास गेन, एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव इजीली। सो आज मैं आपको थोड़े से प्रूफ देने वाला हूँ कि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट वी एक्चुअली नीड फॉर बॉडी बिल्डिंग। एक काम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग को साइड में कर दो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमें अगर एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। तो बिल्डिंग के लिए हमें चाहिए सीमेंट, कंक्रीट और ईंट, और उसमें स्ट्रेंथ डालने के लिए हम लोग आयरन रोड का यूज करते हैं। तो इसी तरह से जब बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जब आते हो, आपको अपनी बॉडी अच्छी तरह से बिल्ड करनी है तो उसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो एक्सरसाइज वर्कआउट जो प्लान होता है वो सबसे बढ़िया होना चाहिए। दूसरा, वर्कआउट करने के बाद आपने अपने मसल को ब्रेक कर दिया है तो उसको अच्छा सा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें होगा चाहिए डाइट प्लान, अच्छा सा डाइट चाहिए उसके लिए। और ये सब देने के बाद उसको थोड़ा सा आराम भी तो देना पड़ेगा हमारे मसल्स को, तो उसके लिए अच्छी सी 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाइट की। तो डाइट कौन कौन सा होता है, जैसे कि आपने वीडियो में पहले से ही देख लिया कि डाइट 2 प्रकार के होते हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। हाउएवर, हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वेगन है, जो कि डेयरी प्रोडक्ट को भी वो लोग अवॉइड करते हैं। उसको भी हम लोग इस वीडियो में वेजिटेरियन की कैटेगरी में डाल देंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में। जब डाइट की बात आती है तब आपका ट्रेनर आपको बोलता है कि खाओ खाओ खाओ, जितना भी आप ज्यादा खा सके उसको खाओ। हालांकि एक्चुअली ऐसा होता है कि आपने जितना खाया वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि आपने कितना डाइजेस्ट किया, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब वो ही फूड आपके पेट में, आपके स्टमक में जाएगा, प्रोसेस होगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन के बाद जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो इंटेस्टाइन में कितना एब्जॉर्ब होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जितना एब्जॉर्ब होगा इतना ही वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और जितना ब्लड में जाएगा उतना ही वो हर एक मसल को सप्लाई कर पाएगा। तो न्यूट्रिशन लेने के बाद ये भी चीजें हमें बहुत ध्यान में रखनी होती है। उसके लिए हमें एक प्रॉपर डाइट प्लान को भी देखना पड़ता है। प्रॉपर डाइट में आता क्या है, प्रॉपर डाइट से हमें फायदा क्या होता है। प्रॉपर डाइट से आई थिंक 3 मैक्सिमम जो मेजर बेनिफिट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 3 बेनिफिट में क्या है, सबसे पहला आपका मास जो है वो गेन होगा, जो मसल्स जो है वो गेन होगा। दूसरा कि जो आपका अनवांटेड फैट है उसको भी हम लोग रिमूव करेंगे अच्छे से डाइट के हेल्प से। और तीसरा कि स्ट्रेंथ जो होती है वो भी आएगी। सबसे पहले हम लोग जाते हैं मास गेन के लिए। तो मास गेन के लिए चाहिए हमें क्या, मास गेन के लिए हम लोग मोस्टली प्रोटीन को प्रेफरेंस देते हैं, जो कि हमें डिफरेंट फूड्स में से मिलता है, लाइक मिल्क है, एग है, मीट है, फिर बीन्स है, टोफू, पनीर वगैरह वगैरह में से हमें प्रोटीन मिलता है। दूसरी बात है अनवांटेड जो फैट है उसको हम लोग कैसे रिमूव करें। तो उसके लिए तो हम लोग जो फैटी फूड जो है, लाइक फास्ट फूड है, फिर अदर ड्रिंक्स है जो कि जिसमें सबसे ज्यादा एडेड शुगर होती है, उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, अल्कोहल को अवॉइड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि अनवांटेड जो बेली फैट जो हो वो बिल्डअप या बल्कअप करना कम कर देगा। और तीसरा है स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या चाहिए। स्ट्रेंथ के लिए तो मोस्टली सप्लीमेंट लोग प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि क्रिएटिनाइन है, BCAA है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन का जो रेशियो होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग इस पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग की। अगर आप एक चिकन एग लेते हो, एक चिकन एग अराउंड 50 ग्राम्स का होता है। तो अगर हम लोग इसमें जो आपको बताने वाला हूँ वो सभी रेशियो 100 ग्राम्स के हिसाब से है। तो अगर हम लोग 2 एग लेते हैं, 2 एग में अराउंड 12 ग्राम जितना प्रोटीन होता है। तो उसके बदले में आप ओट्स खा सकते हो, या फिर योगर्ट खा सकते हो, या फिर वॉलनट जो है वो खा सकते हो। क्योंकि ओट्स में 13 ग्राम, योगर्ट में 10 ग्राम और वॉलनट में अराउंड 15 ग्राम जितना प्रोटीन होता है। क्योंकि जब आप खाओगे तो आपकी बॉडी उसको सिंथेसिस करके प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी। नॉन वेजिटेरियन
में अगर आप फिश खा रहे हो, कोई भी फिश, साल्मन है या फिर कोई डिफरेंट ऑयली फिश है, तो उसमें अराउंड 22 ग्राम जितना प्रोटीन होता है। और अगर आप कोई सी फूड फॉर एग्जाम्पल प्रॉन्स खा रहे हो या फिर क्रेप्स खा रहे हो, तो उसमें 24 एंड क्रेप्स में 19 ग्राम जितना प्रोटीन होता है। उसके बदले में आप 100 ग्राम मूंग दाल जो होती है उसको खा ले, तो फिर आपको उससे ज्यादा यानी कि 24 ग्राम जितना प्रोटीन उसमें से आपको मिलेगा, जो कि वेजिटेरियन चॉइस है। अगर आपने चिकन ड्रम स्टिक खा ली फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से आपको अराउंड 18 ग्राम जितना प्रोटीन मिलेगा। बट आपने अगर चिकपी खाया या फिर आलमंड यानी कि जो बादाम है वो खाया, तो उसमें से आपको 21 ग्राम जितना प्रोटीन इजीली आपको मिल जाएगा। तो वेजिटेरियन डाइट में एक ये भी बेनिफिट होता है कि वो डाइजेस्टिव होता है, जल्दी से डाइजेस्ट होता है। और नॉन वेजिटेरियन में डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, आपका पेट भारी भारी आपको लगता है। जितना जल्दी डाइजेस्ट होगा इतना ही जल्दी वो अपने इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होगा, उसको ब्लड स्ट्रीम में ले जाएगा और इतना ही जल्दी वो इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, कई लोग मीट खाते हैं, लाइक इंडिया में तो बहुत कम है, बट फॉरेन कंट्री में सब लोग पोर्क, बीफ, लैम्ब है, तो उसमें अराउंड 26 ग्राम जितना प्रोटीन होता है। हालांकि उसके बदले में उसकी सब्सिस्टेशनल आप देखा जाए तो आप उसको पीनट यानी कि मूंगफली खा सकते हो, जिसमें भी 26 ग्राम ही प्रोटीन होता है। और फिर हमारा कैश्यू नट है या फिर एवरग्रीन चना दाल, उसमें जी 18 और 19 ग्राम जितना प्रोटीन आपको उसमें से मिल जाता है। अब बात करते हैं बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस बोथ डाइट। नॉन वेजिटेरियन डाइट का फायदा ये होता है कि आपको कभी भी विटामिन B12 का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि मीट से आपको विटामिन B12 मिल जाता है, जिसका भी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और एक जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, अगर आपको उसके बारे में पता होगा, तो वो भी आपको नॉन वेजिटेरियन मीट से मिल जाता है, जो कि हार्ट डिसीज के लिए वो थोड़ा हेल्पफुल होता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें आपको ऑब्वियसली विटामिन B12 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिलेगा, बट इससे आपको फायदा ये होगा कि एक स्वीडन की एक स्टडी से उन लोगों ने बताया कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में किसी को अस्थमा है, मम्मी को, डैडी को या दादाजी को, तो आपको भी अस्थमा हो सकता है, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसका चांसेस बहुत कम है, ऐसा स्वीडिश स्टडी में बताया गया है। नॉन वेजिटेरियन में आपको सबसे ज्यादा फैट मिलेगा और वेजिटेरियन में सबसे कम फैट मिलेगा, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको लोअर करता जाएगा। तो ब्लड प्रेशर का इश्यू, हाइपरटेंशन का इश्यू जो है वो एकदम जीरो हो जाएगा। और एक दूसरा भी एक स्टडी मैंने देखा था, उसमें उन लोगों ने बोला कि डायबिटीज जो होती है, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं कि डायबिटीज जो है वो उसका 2 टाइप होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 2 में मोस्टली क्या होता है कि इंसुलिन जो बनता है आपकी बॉडी में वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है और आपको बाहर से इंसुलिन की टेबलेट्स या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसके भी चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ एडवाइस या सजेशन देना है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट डालिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।